जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल की क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल में भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचियों को लेकर आए हैं। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए आप भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अनुसूचियों को पढ़ने के लिए। कॉपी पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए। आज हम अनुसूचियों को तेज़ी के साथ पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो आप तैयार हो तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सवाल है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो प्रेजेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं 8, 9, 11 या 12। तो डियर फ्रेंड्स, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे अनुसूचियों से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपको भविष्य में आपकी एग्ज़ाम में सहायता करेंगे। तो सवाल आ गया है दूसरा, उसको पढ़ते हैं। सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। कितनी अनुसूचियां थीं? तो डियर फ्रेंड्स, क्या है कि संविधान सभा द्वारा जो अंतिम रूप से पारित हुआ था संविधान, उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो ऑप्शंस हैं 9 थी, 7 थी, 11 थी या फिर 8 थी। तो दोस्तों, जो ये संविधान अंतिम रूप से जो पारित हुआ था उसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8। ओके फ्रेंड्स, तो आपको याद हो गया होगा। चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है, तो सवाल को तेज़ी के साथ पढ़ते हैं। सवाल है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो जो भारत की संविधान की जो सेकंड अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है, उसके अंदर क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं आपके पास शपथ ग्रहण से, भाषाओं से, राष्ट्रपति से या फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारे इम्पोर्टेंट पदाधिकारी हैं, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके जो वेतन हैं वो अनुसूची 2 में दिए गए हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से रिलेटेड है दूसरी अनुसूची। तो चलिए अगले सवाल पर तेज़ी के साथ और एनर्जी के साथ। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो डियर फ्रेंड्स, जो भारतीय संघ है उसमें जो राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं उसका उल्लेख किस अनुसूची में है। तो चौथी अनुसूची में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फर्स्ट में। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी जो पहली अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची है, उसमें जो कि राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1। ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल स्लाइड पर आ गया है। तो दोस्तों, सवाल है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो डियर फ्रेंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी किस अनुसूची में, तो जो प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र है उसकी राज्यसभा की स्थानों के लिए जो आवंटन की सूची है वो किस में है। तो ऑप्शंस हैं 3 में, 4 में, 6 में, 2 में या फिर 4 में। तो हमारी जो चौथी अनुसूची है उसमें इसको दिया गया है। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची नंबर 4 में इसको दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं सवाल को एनर्जी के साथ। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी भाषाएं हैं, पहले हम कलर चेंज करते हैं पेंसिल का। चलिए चलो,
भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, वो राजभाषाओं का दर्जा प्रदान है, तो वो किस अनुसूची में है? तो बताना है आपको किस में है। 8वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में है, या डियर फ्रेंड 10वीं अनुसूची में है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। जो 8वीं अनुसूची है उसमें राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची नंबर 10 में, अनुसूची नंबर 2 में, अनुसूची नंबर 5 में, अनुसूची नंबर 4 में। तो जो हमारी अनुसूची 10 है उसमें दल बदल से के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी का विवरण दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची नंबर 10। चलिए अगला सवाल है कि हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो डियर फ्रेंड्स कलर चेंज करते हैं पेन का। तो चलिए, जो आंध्र प्रदेश था उससे अलग एक नया राज्य बनाया तेलंगाना, उसका गठन हुआ है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो 1 में होता है, 4 में होता है, 3 में होता है, या फिर 7 में होता है? तो डियर फ्रेंड्स अनुसूची नंबर 1 में परिवर्तन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और ये याद हो रही होंगी। बहुत आसान है यदि आप याद करते हो तो चलिए अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है, पढ़ते हैं सवाल को। सवाल है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों ये जो हमारी संविधान संशोधन है उसकी भी हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन इसमें जो अनुसूचियों में भी कुछ संशोधन किए गए थे तो इसीलिए इनको लाना पड़ा है इसी में। तो चलो चलते हैं सवाल पर कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डियर फ्रेंड जो हमारा पहला संविधान संशोधन था वह कितना 1951 में हुआ था। तो इससे हमने 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो दोस्तों कि जो 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो आपके पास ऑप्शंस हैं 8वीं, 10वीं, 5वीं, या फिर 6ठी। तो डियर फ्रेंड्स जो हमारी 10वीं अनुसूची थी तो उसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूची नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइज, तो चलो चलते हैं अगले सवाल पर तेज़ी के साथ, ऊर्जा के साथ। तो दोस्तों अगला सवाल है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो जो हमारा 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसमें कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो डियर फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 9। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स, तो चलो ये 11वीं अनुसूची भी हो गई और यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन भी हो गया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। जो अब हम आगे नेक्स्ट जो हमारे संविधान संशोधन हुए हैं जितने भी उसकी क्लास लेकर आएंगे उसमें आपको ये मददगार होंगे। चलिए सवाल को पढ़ते हैं
74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, कौन सा 74वां संविधान संशोधन में कौन सी संविधान में कौन सी अनुसूची ऐड की गई थी? तो इसमें भी यही संविधान संशोधन से ही क्वेश्चन है अनुसूची के ऊपर। तो क्या है कि ऑप्शंस हैं 5वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 3वीं अनुसूची या फिर 6ठी अनुसूची। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी 12वीं अनुसूची थी उसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज क्लास यहीं पर समाप्त होती है और ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन मिलते रहेंगे आगे भी। अभी हम देखिए विविध के भी विविध तो हमारे 2 क्लास से आ चुकी हैं, नेक्स्ट भी हम जल्दी ही लाएंगे। और हम इंग्लिश को भी सोच रहे हैं कि आपको इंग्लिश के भी वीडियोस दे दी जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।